एचडीएफसी बैंक के बारे में सवाल है, आपने ज़िक्र छेड़ा ही था और सवाल भी है विनोद शर्मा जी का। और रिज़ल्ट भी शायद इसी हफ्ते आ रहा है ना? तो अ, क्या देखेंगे आप रिज़ल्ट में और किस तरह की उम्मीद है? नंबर्स तो इनके बिज़नेस के नंबर्स तो आ ही गए थे ना, कुछ 13-14% के आसपास का बिज़नेस ग्रोथ दिया है इन्होंने। इंडस्ट्री के साथ कही थी, तो इन्होंने यही बोला था ना, ये फाइनेंशियल ईयर हम इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ हिसाब से जाएँगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम बेटर करेंगे। मुझे तो इन लाइन लगता है और उसके बाद ये धड़ाम-धड़ाम गिर भी गया है। तो इतना भी नहीं गिर गया है तो ठीक है, मुझे लगता तो नहीं है कि 900 के नीचे के वैल्यूएशन पे जाना चाहिए एचडीएफसी बैंक को। 900 के आसपास रुक जाना चाहिए। कितने प्राइस टू बुक पे एक बार देखते हैं। एचडीएफसी बैंक। अभी है 2.7 ओके 2.78% और क्लोज है इसका 939 माइनस 7%, सॉरी 939 माइनस 7%, 875। राजू जी, मुझे नहीं लगता कि 900 के नीचे का प्राइस सस्टेनेबल है। दैट इज व्हाट आई थिंक। जी, यानी ₹900 का एक लेवल ऐसा देखा जा सकता है जहाँ पर आप रिस्क मैनेज करने के बारे में सोचें। उससे नीचे की संभावनाएँ अभी आपको नहीं लगती और इंटरेस्टिंगली ये आप देखें तो 900 के आसपास जो है, वो एक बड़ा गैप भी बना हुआ है। तो क्या गैप भरने की तैयारी दिख रही है आपको? हाँ, हो जाएगा वो, लग तो रहा है। लग रहा है कि गैप भर 875 तक सकता है। स्ट्रेच हो सकता है डाउन साइड। सस्टेनेबल जी, 900 के नीचे का डाउन साइड लग तो नहीं रहा मुझे। ओके। तो लगभग 900 से 875 तक के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन 900 के नीचे बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, उससे वापस होने और वहाँ से संभलने की संभावनाएँ अच्छी रहेंगी। तो विनोद जी को शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए, तो शॉर्ट टर्म यही है कि ऊपर से काफ़ी तेज़ी से फिसला है, तो इस गिरावट में आप एक संभावना क्या ये भी बन सकती है कि जैसे पहले भी 940 के आसपास कई बार सपोर्ट मिल चुका है और अभी वहीं पे बंद हुआ है। तो या तो यहीं पे संभल जाए या फिर वो 900 875 उस तरह के स्तरों की ओर बढ़ जाए। दोनों में से जितना संभावना क्लोज़र टू किसकी ज़्यादा है 900 अभी? होगा, जितना क्लोज़र टू 900 होगा, मेरा कंफर्ट उतना ज़्यादा होगा। आपका तो कम्फर्ट होगा लेकिन शर्मा जी का कम्फर्ट कम हो जाएगा क्योंकि वो 960 पे खरीद के बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब इनको क्या करना चाहिए? अब वो क्या बताऊँ उसमें, देखिए जिस तरह से ये गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग तो कभी भी इसको वापस 970 के आसपास ला सकती है ना। बहुत ज़बरदस्त गिरा है, तो फिर अब उसमें जी, उनको क्या बुद्धिमानी लगाना है वो देख लें। कॉस्ट पे निकलना है कि नहीं निकलना है, बिकॉज़ ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जा रहा है और कभी भी ये 970 से लेके 985 के रेंज तक बाउंस हो सकता है, जस्ट इन केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ये पॉसिबिलिटी हाई है। जी। तो आपके सामने 970 980 के तक की शॉर्ट कवरिंग भी दिखती है लेकिन नीचे 900 875 जैसे स्तरों तक गिरने का खतरा भी दिखता है। तो शॉर्ट हुँ। टर्म व्यू इनका है मतलब एक ट्रेड की तरह से लेकर के ही चल रहे हैं। तो कहीं तो एक इनको अपने मार्कर्स तय करने पड़ेंगे ना मुझे कहाँ एग्ज़िट करना है? तरीका बहुत सिंपल है राजू जी। 970-80 मिले तो अगर मुझे रहे तो अब इसमें फ्रेश पोज़ीशन में 1000 के क्लोज़ के पहले नहीं बनाऊँगा या फिर जितना क्लोज़र टू 900 है तब बनाऊँगा। तो जी, 970-80 तक बाउंस हो सकता है तो क्या करना चाहिए, बुद्धिमान इंसान को समझ है अपने खुद। 1000 के ओके। पहले नया लॉन्ग पोज़ीशन नहीं बनता है, सेल ऑन राइज़ का कैंडिडेट है और 900 के पास इवैल्यूएट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाइंग के लिए। जी। नहीं मैं इसलिए बार-बार ज़्यादा विस्तार से इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि फिर कोई मित्र अगले आकर के कमेंट कर देंगे कि अच्छा सोमेश जी ने तो 875 कहा था ये 970 चला गया। नहीं, सही कह रहे हैं आप। हाँ, हाँ भाई, लोग आके चाँटा भी तो दे जाते हैं, दोनों साइड देख ही लेना चाहिए। जी। तो ये सारी संभावनाएँ हैं विनोद जी, उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। समस्या ये है कि सोमेश जी अपने कंप्लायंस के चलते आपको एक सीधी-सादी बाय सेल होल्ड वाली रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं और ये सिर्फ़
विनोद जी के एचडीएफसी बैंक वाले सवाल के लिए नहीं है। जितने भी शेयरों पे हमने बात की, सब में वही मामला है कि वो बाय सेल होल्ड वाली रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, नहीं देते हैं। लेकिन सारी तस्वीर उन्होंने आपके सामने रख दी है, उसके आगे सोच समझ करके अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको खुद अपने स्तर पे लेना होता है।